अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज जो मेरे मेहमान हैं उनको टूथपेस्ट की एक एडवर्टाइजमेंट में शूटिंग में जाना है, इस वजह से हम जल्दी बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कैसे हैं? बढ़िया हूँ। दफ्तर में जो मेरा सर है ना, दफ्तर में जो मेरा सर है उसकी कीमत मैंने 1 करोड़ रुपये रखी है। मैं समझा नहीं। मैं भी नहीं समझा, शुरू में मैं भी नहीं समझा। आप कैसे समझ जाएंगे? जब मैं नहीं समझूंगा आप कैसे समझ जाएंगे? दफ्तर में जो मेरा सर है उसकी कीमत मैंने 1 करोड़ रुपये रखी है। नहीं समझा। आजकल है ना, सरों की कीमत चल रही है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। हाँ, मगर वो ये वाले सर हैं, ये उर्दू वाले सर। शट अप प्लीज, शट अप। सर की कीमत होती है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। हाँ, मगर भाई वो उर्दू वाले सर है। देखिए, सर होता है भाई, चाहे वो उर्दू का हो चाहे वो अंग्रेजी का हो। आप अपने बॉस यानी मालिक से नाराज मालूम होते हैं। भाई देखें, ऊंचा पजामा और फड़ा हुआ कुर्ता ये पहन के दफ्तर आ जाता है और मुझसे कहता है कि तुम जो है ना मुझे सर कहो। मगर जब वो आपके दफ्तर के सबसे बड़े अफसर हैं तो आपको उनको सर कहना चाहिए। भाई किसी एंगल से सर नहीं लगता, किसी भी एंगल से सर नहीं लगता। हाँ, तो फिर आप नौकरी छोड़ दें। हैं? नौकरी छोड़ दें। दफ्तर उसके बाप का है। क्या मतलब? उसके बाप का दफ्तर है, मतलब दफ्तर उसके बाप का है। बहुत अच्छे आदमी से अल्लाह बख्शे, बहुत अच्छे आदमी थे। गरीबों के साथ बैठ के खाना खाते थे, ड्राइवरों को अपने साथ बैठा लेते थे, बहुत अच्छे आदमी थे। बस एक दिन खबर आई कि मर गए। कैसे? अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता भाई कैसे, लेकिन मर गए। वो हुआ है कि उनके घर से फ़ोन आया, कहने लगे कि भाई आज साहब दफ्तर नहीं आएंगे। तो किसी ने पूछा कि भाई क्यों नहीं आएंगे? तो कहने लगे कि भाई वो मर गए। बीमार थे? नहीं, अच्छा सेहतमंद थे, बहुत अच्छे सेहतमंद थे, थोड़ा मोटे थे, थोड़े से मोटे थे, सफ़ेद कुर्ता सफ़ेद पजामा। लेकिन ये खराबी थी उनमें, अल्लाह माफ़ करे, ये बात नहीं करता मैं। बनियान जो है वो नाप से 6 इंच ऊपर पहना करते थे। अब जो दफ्तर में हैं वो उनके बेटे हैं जो आपके अफसर हैं। अल्लाह माफ़ करे, लोग कहते हैं, मुझे तो नहीं यकीन आता। उसकी वजह यह है कि इतनी शरीफ बाप का इतना घटिया और बेहुदा बदमाश बेटा, भाई मुझे तो उसकी पैदाइश में खुफियात लगता है, यकीन करें। क्या बात? दफ्तर में क्या काम, मतलब काम क्या होता दफ्तर में सिवाय काम के सब कुछ होता है। है? किस चीज़ का दफ्तर है? भाई देखिए, अगरबत्ती का कारखाना है जी। मगर मैं हेड ऑफिस की बात कर रहा हूँ, मैं हेड ऑफिस की बात कर रहा हूँ। If you're watching this, then you are a few clicks away from buying yourself that perfect device which will help you alleviate stress, those annoying aches and pains, and help relax and rejuvenate your body and mind. Lifelong introduces its all-new range of ergonomically designed, sleek and stylish massagers that will help you or anyone in your family get a spa-like experience in the comfort of your home at any given time. Today we bring to you the Manipole Massager. As you can see, it fits perfectly in your hands with a grip that ensures that you get the most effective massage. We are now going to start with the wave attachment. Put it in place, then attach the protective cover. This attachment produces waves to increase circulation and alleviate aches and pains. Turn the dial top switch and choose the intensity you're comfortable with. We now move on to the scrapping attachment. This head has a slight scrapping action and aids in relaxation and fat breakdown. The third attachment is the rolling one. It helps with the breakdown of fat deposits and increases circulation, helping with
weight loss, pain relief, and relaxation. We recommend not using it for more than 15 minutes on the same spot. Massage is increasingly being offered along with standard treatment for a wide range of medical conditions and situations. Studies of the benefits of massage demonstrate that it is an effective treatment for reducing tension and muscle tension. That's why I spend my life with you. Won't please you. अगरबत्ती में तो फ़ायदा ही बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। तो आप क्या काम करते हैं? देखिए, बात ये है कि मैं हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जी, समझ गए आप। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ, जब उनके अब्बा जिस ज़माने में मालिक चल रहे थे, यकीन जानिए कि बड़ा फ़ायदा ही फ़ायदा होता था उसमें। अब जब से ये मनहूस और बदबख्त का बेटा आया है, आगे मुझसे कहने लगा कि जी वो नुकसान दिखाओ। मैंने कहा आपका दिमाग ख़राब हो गया, कैसे नुकसान दिखाऊंगा भाई मैं? कहने लगे नहीं नुकसान दिखाओ। मैंने कहा मैं कैसे नुकसान दिखाऊंगा? तो कहने लगे मुजरा कराओ और मुजरे में नुकसान दिखाओ। बताओ, बदबख्त, जाहिल, बदमाश, बेहुदा, बदतमीज़ मुझसे कह रहा है कि मुजरे में नुकसान दिखाओ। आप इस दफ्तर में कब से काम कर रहे हैं? भाई मैं इस दफ्तर में उस वक्त से काम कर रहा हूँ जिस वक्त यहाँ पर बत्ती बना करती थी, अगर तो बाद में फिट किया। तो खाली बत्ती बना करती थी? बत्ती से क्या भाई बना? बत्तियों को जोड़ के हम धागा बांध के एक वो बनाते थे झाड़ू, और झाड़ू जो है मैं अपनी साइकिल के ऊपर पीछे रख के कैरियर पे जाके मैं मुख्तलिफ दुकानों पे जाके बेच आता था। आपने इन लोगों से कहा कि बत्ती पर अगर फिट कर लो, यानी झाड़ू की सीख पर अगर फिट कर लो। जी, बात से ये है कि ये आइडिया आपका था? मेरा आइडिया, असल में मेरा मालिक ये चाहते थे कि वो अपनी बेगम के नाम पे उसका नाम रखे, बत्ती का, अगरबत्ती का। अब उनकी बेगम का नाम था शाइस्ता। उन्होंने कहा कि भाई इसका नाम रखो शाइस्ता अगरबत्ती, ठीक है। अच्छा, हमारी जो अगरबत्ती थी वो झाड़ू की एक सीख के बराबर होती थी। अच्छा, यानी अगर कोई किसी की मैयत पे ले जाए एक अगरबत्ती तो यूँ समझ लो कि चैलूम तक चलती थी वो अगरबत्ती। 3 फीट की अगरबत्ती? 3 फुट की अगरबत्ती। वो तो मैंने कट करवाई कि मटेरियल ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने कहा कि इसको 1 फीट की कर दें, 6 इंच, अगर 6 इंच बत्ती। तभी तक यही नाम के साथ बिक रही है? नहीं, जब से ये मनहूस आया है ना, मालिक का बेटा नाहिंजार, ये आके मुझसे कहने लगा कि जी बत्ती का नाम बदलेंगे। अब उसकी बेगम का नाम है सुल्ताना, तो कहने लगा इसका नाम रख दो अगर सुल्ताना बत्ती। अगर सुल्ताना बत्ती? हाँ, मैंने भी ये कहा, ऐसे ही मैं भी चाहता था। मैंने कहा ये मायूब नाम लग रहा है, आप इसका नाम रखें सुल्ताना अगरबत्ती। कहने लगा मनहूस, तुझसे जो कह रहा हूँ वो कर तू। और आजकल वो नहीं, आपके जो अगर सुल्ताना बत्ती के नाम से बिक रही है। अगर सुल्ताना बत्ती? अगर सुल्ताना बत्ती। तो आपके जो नए मालिक हैं दफ्तर में क्या करते हैं? ये दफ्तर में मनहूस का बच्चा, मतलब माफ़ करना, बता तो खुद मनहूस, ये दिन में कोई 40 मरतबा के करीब बाथरूम जाता है और फिर आने के बाद बैठ के वेट करता है दोबारा जाने के लिए। नहीं, काम क्या करते हैं? उसको धोने से फुर्सत मिले तो कोई काम करेगा, यानी बगैर हाथ धोए आजकल मेरे पीछे लगा हुआ है। कहता मनु तुझे तो मैं देख लूँगा। मैंने कहा देख लेना। ये जो नए मालिक हैं आपके पढ़े लिखे हैं? जाहिर आदम बिल्कुल, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि जाहिर आज़म का आखिरी चश्मे चराग। समझ में आई बात? बिल्कुल आखिरी चश्मे चराग। अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ नहीं आता सिवाय गेट आउट बोलने के, और दिन में तकरीबन 100 मरतबा मुझे गेट आउट कहता है और मैं गुस्सा खा जाता हूँ। उनकी बेगम सुल्ताना कैसी हैं? भाई अल्लाह माफ़ करे, जब मैंने उनको देखा ना तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि भाई इनका नाम अगर सुल्ताना बत्ती की बजाय मगर सुल्ताना बत्ती होना चाहिए। मगर सुल्ताना? मगर सुल्ताना बत्ती। अब किसी के चेहरे की जो है वो बुराई नहीं करनी चाहिए,
मगर जब मेरा ध्यान जाता है वो ये जाता है कि अगर मैंने उनकी बुराई नहीं की तो मैं बख्शा नहीं जाऊंगा। बताइए, दफ्तर में आई और आते ही सारे मुलाजिमों को गालियां देने लगी। क्यों? बस ये बताने के लिए कि वो मालिक की बीवी है। अच्छा, अगर सुल्ताना बत्ती की लॉन्चिंग के दिन हुआ क्या? भाई हमने उनको बुलाया था, टीवी वालों को और प्रेस वालों को, सबको बुलाया वो आ गए? था। कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि शाम 7 बजे इफ्तिताह और उसके बाद हाई टी। कैसे नहीं आते? अथा पूरे उधर हॉल के अंदर दफ्तर में उन्होंने लगाए हुए थे कोई 500 के करीब वो गुब्बारे। हर गुब्बारे के ऊपर लिखा हुआ था सुल्ताना, और उसके नीचे लगाई हुई थी एक अगर सुल्ताना बत्ती, और वो जो हमारा वो था ना उसका मियाँ सुल्ताना का, यानी आपके सर। मर जाऊंगा सर नहीं भूलूंगा, मर जाऊंगा सर नहीं भूलूंगा मैं, समझे? मर जाऊंगा सर नहीं भूलूंगा मैं। उसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सूट पहना। यकीन करें अनवर भाई कि टाई की नॉट इतनी मोटी थी, ऐसा लग रहा था कि किसी ने तरबूज जो है वो उसकी चोटी के नीचे लटका दिया है। हरे रंग का सूट, पीले रंग की टाई, काले रंग के जूते, सफ़ेद रंग के मोजे और पीले कलर की टाई। मैं तो गुस्से में आ गया। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि ये जो है ना इसमें कादर बख्श, इसमें एक गुलाबी कलर रह गया। तो जाहिल मुझसे पता है क्या कहता है? कहने लगा ऐसी बात नहीं है, मैं जाहिल नहीं हूँ, समझ में आई बात? मैंने कच्छा गुलाबी रंग का पहना हुआ है। इस टाइप का आदमी है वो। आप अपने मालिक को कादर बख्श कहते हैं? वो तो पता है उसको, उसे बात पता है कि मैं जो हूँ ना उसको कभी भी मैं मालिक नहीं कहूँगा, कभी भी सर नहीं कहूँगा। अच्छा, आप अगर सुल्ताना बत्ती की लॉन्चिंग के बारे में बता रहे थे। जी, मैं अगर सुल्ताना बत्ती के लॉन्चिंग के बारे में बता रहा था। अब देखें भाई, बात ये है कि 7 बजे का टाइम था जी। था। अब 7 बजे का टाइम था, लेट हो रहे थे। ये तो कादर बख्श जो आपने वो गुब्बारे मोमबत्तियाँ वगैरह लगा दी थी, सब लगते 500 के करीब इंतजाम सर आपके पास? गुब्बारे और मोमबत्ती सब मेरे पास था। नहीं, जो अच्छा बत्तियाँ लटकी हुई थी। सुनिए, कादर बख्श मेरे पास आए और मुझसे आगे कहने लगे कि भाई देखो, जब सारे मेहमान आ जाएंगे ना तो ये जो अगर सुल्ताना बत्तियाँ लटकी हुई है ना जो गुब्बारे के नीचे, इनमें आग लगा देना। मैंने कहा देखिए 500 मोमबत्तियाँ हैं, बहुत बुरा लगेगा कि 500 मोमबत्तियाँ जल रही, लगेगा आपका चैलू में। कहले बकवास मत करो, जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो। मोमबत्तियाँ या अगरबत्तियाँ? अगरबत्ती। अच्छा, 500 अगरबत्तियाँ? अगर 500 सुल्ताना अगरबत्ती सुल्ताना लगी हुई थी। तो मैंने कहा कि अगर ये एक साथ जलेंगी तो सारे लोग कहेंगे कि कहीं मालिक का तुम्हारे स्वयं तो नहीं है। तो मुझसे कहने लगे बकवास मत करो और बैठ जाओ जाके। हॉल कितना बड़ा था? हमारी जो अगर सुल्ताना बत्ती यानी जो मालिकन थी, उनके बैठने के बाद बड़ी मुश्किल से 4-5 सहाफ़ी जो है वो उसके अंदर घुस पाए। फंक्शन था आपका 7 बजे? फंक्शन था 7 बजे। तो लोग आ गए नहीं? 8 बजे तक कोई नहीं आया। 8 बजे तक कोई नहीं आया। तो मैंने कादर बख्श से कहा, मैंने कहा कादर बख्श एक काम करो कि तकरीब का आगाज़ कर दो, क्योंकि ये 500 गुब्बारे लटके हुए जिन पर सुल्ताना लिखा हुआ है और नीचे लगी हुई है अगर सुल्ताना बत्ती। ये जो गुब्बारे हैं इनमें से तरबूज के बराबर हैं। अब इनमें से हवा निकलना शुरू हो गई है और जब तक मेहमान आएंगे उस वक्त तक ये सुकड़ के चीकू हो चुके होंगे और कितना बुरा लगेगा कि तकरीब में जो है ना वो चीकू लटके हुए होंगे। खैर साहब, आप हर बात में बोलते क्यों भाई हैं? इसलिए बोलते हैं कि हम सबसे ज़्यादा सीनियर हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? वो गुब्बारे क्या हुआ? अब भाई देखे ना, गुब्बारे के नीचे वो सब लगी हुई, सब मामला तैयार था। अब हमारी जो सुल्ताना थी, मतलब हमारी मालिकन, उन्होंने शादी का जोड़ा पहना हुआ था और जो टीका उन्होंने माथे पे लगाया हुआ था वो यकीन करें वो मेरा ख्याल है कि ये जो एम्प्रेस मार्केट के ऊपर क्लॉक नहीं लगी हुई है उसके बराबर था, तकरीबन उसके बराबर था। मेहमान खुसूसी आ गए थे? मेहमान खुसूसी उसी वक्त पहुँचे। अब पहुँचते ही उनकी हरकत देखिए। कहते हैं मियाँ, एक आदमी से स्टाफ के कहा, कहने लगे किधर है? उसने भेज दिया कि उस तरफ है, साथ चला गया। अब किसी ने मेहमान खुसूसी को ये नहीं बताया कि वो जो कुंडी लगी हुई है वो कुंडी ख़राब है, उसको लगाना नहीं है, अगर लग गई तो फिर उसे तोड़वाना पड़ेगा।
मिस्त्री को बुलवा के। खैर साहब इस दौरान मेरे पास वो आया, कौन? कादिर बख्श। कादिर बख्श आके बड़े स्टाइल से कहता, हाँ भाई तकरीब का आगाज़ करें। मैंने कहा तकरीब का आगाज़ नहीं हो सकता। कह रहे क्यों? मैंने कहा भाई वो मेहमान खुसूसी जो हैं वो टॉयलेट में चले गए और कहीं ने उनको नहीं बताया कि दरवाज़ा जो है वो ख़राब है, अंदर से कुंडी नहीं लगनी चाहिए। अब उन्होंने कुंडी लगा ली है। मैंने बाबू मिस्त्री को बुलवाया, आधा घंटा लगेगा उनको निकलने में। तो कहने लगे बकवास मत करो, जाके दरवाज़ा तोड़वा दो। मैंने कहा ठीक है मैं तोड़वा देता हूँ। 8 आदमियों को, स्टाफ के मेंबरों को लेके गए, दरवाजे पे मारी लात। अब जिस वक्त हमने लात मारी उस वक्त मेहमान खुसूसी जो है गालिबन कुंडी खोलने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल दरवाजे के पीछे थे। अब वो जैसी लात पड़ी और दरवाज़ा टूटा, मेहमान खुसूसी पे गिरा। मेहमान खुसूसी ज़ख्मी हालत में फिर कमोड पे बैठ गए। खैर साहब डंडा डोली करके, कोई 7-8 आदमी डंडा डोली करके मेहमान खुसूसी को ले आए। ज़ख्मी हालत में बेचारे बैठे और हमने उनके हाथ में एक माचिस दी बड़ी वाली। उन्होंने ज़ख्मी हालत से कांपते हुए हाथ से यूँ करके ऐसे करके उन्होंने अगर सुल्ताना बत्ती में आग लगाई। मेहमानों ने तालियां बजाई। कौन थे मेहमान खुसूसी? मैं लानत भेजता हूँ ऐसे मेहमानों खुसूसी, जो भी है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन लानत भेजता हूँ ऐसे मेहमानों खुसूसी पे। बताओ फंक्शन में आके कह रहे हैं किधर है, वह घर से करके नहीं आ सकते थे। अच्छा प्रोग्राम तो था 7 बजे का, हाई टी 8 बजे थी। हाँ तो हाँ हाई टी सर्व हुई नहीं। अब हुआ ये कि अब जब जैसी जैसी टाइम गुजरता जा रहा था, मैं गया कादिर बख्श के पास। मैंने कहा कादिर बख्श ये हाई टी का इंतज़ार कर रहे हैं लोग, खाना वाना किधर है? तो कहने लगे खाना आएगा भी नहीं। मैंने कहा क्या मतलब? तो कहने लगे कि भाई देखो वो मैंने हाई टी जो है छत के ऊपर उसका बंदोबस्त कर दिया। खाली चाय? मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगा भाई हाई टी मैंने ऊंचाई पे कर दिया, खाना वाना कुछ नहीं है, सिर्फ चाय मिलेगी। लो भाई ये बात मैंने एक अपने सहाफ़ी दोस्त को बता दी, उसने दूसरे सहाफ़ी को कन्वर्ट कर दी, दूसरे सहाफ़ी ने तीसरे को, और ये बात फैलते फैलते वो जो चैनल के लोग आए हुए थे उनको भी पता चल गई। लो भाई चैनल वालों को पता चल गई, सारे चैनल वालों ने अपना सामान पैकअप किया। किसी ने मेहमान खुसूसी की कोई तकरीर रिकॉर्ड नहीं की, कादिर बख्श की कोई तकरीर रिकॉर्ड नहीं, सुल्ताना की, और वो चले गए। Hi. If you're watching this, then you are a few clicks away from buying yourself that perfect device which will help you alleviate stress, those annoying aches and pains, and help relax and rejuvenate your body and mind. Lifelong introduces its all-new range of ergonomically designed, sleek and stylish massagers that will help you or anyone in your family get a spa-like experience in the comfort of your home at any given time. Today we bring to you the Manipole Massager. As you can see, it fits perfectly in your hands with a grip that ensures that you get the most effective massage. We are now going to start with the wave attachment. Put it in place, then attach the protective cover. This attachment produces waves to increase circulation and alleviate aches and pains. Turn the dial top switch and choose the intensity you're comfortable with. We now move on to the scrapping attachment. This head has a slight scrapping action and aids in relaxation and fat breakdown. The third attachment is the rolling one. It helps with the breakdown of fat deposits and increases circulation, helping with weight loss, pain relief, and relaxation. We recommend not using it for more than 15 minutes on the same spot. Massage is increasingly being offered along with standard treatment for a wide range of medical conditions and situations. Studies of the benefits of massage demonstrate that it is an effective treatment for reducing tension and muscle tension. That's why I spend my life with you. Won't keep you. तो मेहमान खुसूसी ने क्या किया? मेहमान खुसूसी से जाकर कादिर बख्श ने कहा कि मेहमान खुसूसी साहब आपको कुछ चाहिए? तो मेहमान खुसूसी कराची की आवाज़ में कहने लगे जी हाँ मुझे एक एम्बुलेंस चाहिए। आई थिंक वन ऑफ माई बोन इज़ इन द कमोड। ये लॉन्चिंग थी? ये लॉन्चिंग
अगर सुल्ताना बत्ती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो मर से मर जाऊंगा अनवर साहब, ये वादा करके जा रहा हूँ, साले को सेठ कभी नहीं बोलूँगा मैं, सर कभी नहीं बोलूँगा। खुदा हाफिज़।